दोस्तों, आज की कहानी है सबक। तो कहानी को सुनते सुनते वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। विवेक के काम पर जाने के बाद वह शीशे के सामने जा खड़ी हुई थी। सजने संवरने में शिप्रा ने पूरा 1 घंटा लगा दिया था। अपने ही रूप को शीशे में बार बार देखकर तथा पूरी तरह आश्वस्त होने के बाद खरीदारी के लिए वह घर से बाहर चल दी थी। हाथ में पर्स लिए वह जिस ओर जाती लोग दिल थाम कर रह जाते। वह जिस भी शोरूम के पास खड़ी होती वहां का दुकानदार उसे देखता ही रह जाता। आइए ना मैडम, ब्रजेश ने शोरूम से बाहर आकर उसका स्वागत किया था। हमारे यहाँ आपका स्वागत है, पधारिए। जी, शिप्रा को भी उसका रूप और व्यवहार भा गया था। आइए अंदर तो आइए, कहता हुआ वह एक ओर हट गया था। ब्रजेश के हटते ही वह अंदर चली आई थी। वह मुस्कुरा दिया था। उसके पिता ने चश्मे के ऊपर से उन दोनों की ओर देखा था। कल ही तो हमारे यहाँ बेंगलुरु से बेहतरीन साड़ियाँ आई हैं। ब्रजेश ने उसके आगे ढेर सारी साड़ियाँ फैला दी थी। शिप्रा उन साड़ियों को देखती ही रह गई। साड़ियाँ एक से बढ़कर एक सुंदर थीं। ब्रजेश की नज़रें शिप्रा की जूतियों पर थी। कितनी सुंदर है। प्रशंसा के 2 शब्द सुनकर शिप्रा का चेहरा खिल उठा था। उसका मन हुआ कि वह कहे, पहनने वाली भी तो कम सुंदर नहीं है, लेकिन वह मुस्कुरा कर ही रह गई थी। कहिए कौन सी दूं? ब्रजेश ने शिप्रा से पूछा था। तभी दुकान का नौकर 2 पेप्सी की बोतल ले आया। दोनों उसे पीने लगे। शिप्रा ने बोतल नीचे रख कर कहा था, देखिए मेरे पास पैसे कम हैं, आप पैसों की चिंता छोड़िए। ब्रजेश उसे आश्वस्त करने लगा। आप तो पसंद की बात कीजिए। ब्रजेश के पिता ने भी बेटे का ही समर्थन करते हुए कहा था, रुपए अभी ना सही, बाद में दे देना बेटी, अपनी ही बस्ती में तो रहती हो। ब्रजेश उसकी पसंद की गई साड़ी को पैक कर उसी के साथ दुकान से बाहर निकल आया था। उसके साथ चलते हुए उसने कहा था, आप चाहें तो साड़ी की चर्चा विवेक जी से ना करें। वह क्यों? वह उसकी बात नहीं समझ पाई थी। उसे आश्चर्य हुआ था कि उसके पति को यह कैसे जानता है। शिप्रा ने पूछा भी था, आप मेरे पति को कैसे जानते हैं? मुझे ब्रजेश कहते हैं। उसने अपना परिचय देते हुए बताया था, मैंने और विवेक ने बीकॉम एक साथ ही किया था। ओह, वह हंस दी थी। तो आप दोनों क्लास फेलो रहे हैं? जी, आंखों में प्रेम भाव लाकर ब्रजेश ने कहा, इस रिश्ते से आप मेरी भाभी लगती हैं। शिप्रा शर्मसार हो गई थी। चौराहे से ब्रजेश दुकान की ओर लौट गया था। वह भी अपनी बस्ती की ओर चल दी थी। ब्रजेश के साथ इस मुलाकात के बाद शिप्रा में सजने संवरने की ललक ज़्यादा बढ़ने लगी थी। एक दिन विवेक ने भी कहा था कि अनारकली बाजार में उसके मित्र ब्रजेश की कपड़े की दुकान है, लेकिन उसने कभी पति से ब्रजेश की चर्चा नहीं की। शिप्रा की सह पाकर ब्रजेश उसके जीवन में किसी घुसपैठिए की तरह घुसता चला गया था। जब भी कभी वह उसके पास आता, उसके लिए कुछ न कुछ उपहार लेकर आता। कल ही शिप्रा ने ब्रजेश से कहा था, ब्रजेश जी, आप तो हमें कर्ज से गले तक लाद रहे हैं, हम लोग इतना कर्ज कहाँ से दे पाएंगे? वाह भाभी, तुम भी खूब हो, ब्रजेश ने हंसते हुए कहा था। आखिर विवेक भाई किसके लिए कमाते हैं? फिर भी अरे हम आपसे तगादा तो कर नहीं रहे हैं, ब्रजेश बोला था। आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस पर शिप्रा चुप हो गई थी। ब्रजेश की बातों पर उसे विश्वास होने लगा था। ब्रजेश घर से जाते जाते कह गया, भाभी, कल आपके लिए एक ऐसी साड़ी लेकर आऊँगा जो बनारस से आई है और बेशकीमती है। अच्छा, वह मुस्कुरा कर बोली थी। शिप्रा बालकनी में खड़ी हुई कलाई पर बंधी घड़ी को देखने लगी। शाम के 4 बजने को थे। ब्रजेश आता ही होगा, यह सोचकर वह बस्ती की पतली सड़क की ओर देखने लगी। सामने से सचमुच ही ब्रजेश
लंबे लंबे डग भरता हुआ चला आ रहा था। शिप्रा ने फौरन रसोई में जाकर चाय के लिए पानी चढ़ा दिया। कॉल बेल बजते ही शिप्रा दरवाजे की ओर लपकी। मुस्कुराकर उसने ब्रजेश का स्वागत किया और बोली, आपकी बड़ी लंबी उम्र है, मैं आपको ही याद कर रही थी। ब्रजेश सोफे पर बैठा। शिप्रा उसके लिए चाय ले आई। दोनों चाय पीने लगे। चाय के कप को एक और रखकर ब्रजेश ने हाथ का पैकेट मेज पर रख उसे खोलते हुए कहा, आज तो मैं आपके लिए ऐसा तोहफा लाया हूँ जो केवल आपके लिए ही है। इसे पहनने के बाद आपके रूप पर 4 चांद लग जाएंगे। साड़ी को देखकर शिप्रा की आंखें फटी की फटी रह गई। गुलाबी रंग की वह साड़ी सच में हजारों में एक थी। उस पर जड़े हुए सलमा सितारे आंखों को चकाचौंध कर रहे थे। उस साड़ी को हाथ में लेकर शिप्रा न जाने क्या क्या सोचने लगी। लाओ भाभी, इस तोहफे को मैं अपने ही हाथों से पहना दूं। ब्रजेश के इस व्यवहार से शिप्रा घबराने लगी। उसने सोचा, किसी अन्य पुरुष के हाथों वह साड़ी कैसे पहनेगी। पति के मित्र से उसे इस प्रकार के व्यवहार की आशा नहीं थी। वह सोफे से उठ गई। उसी के साथ ब्रजेश भी उठ गया। लेकिन ब्रजेश तो जैसे पहले से ही कुछ निश्चय करके आया था। इस बार उसके हाथ शिप्रा की ओर बढ़ने लगे। ब्रजेश ने दुस्साहस करके उसकी कलाई पकड़ ली। शिप्रा ने आओ देखा न ताव। उसने ब्रजेश के सिर पर पेपर वेट से प्रहार कर दिया। लेकिन ब्रजेश ने अपने को बचा लिया और वहसियों जैसा व्यवहार करते हुए बोला, आज तो मैं तुम्हारे साथ अपने अरमान पूरे करके ही रहूँगा। बदमाश, तूने मुझे बाजारू औरत समझ रखा है क्या? तेरे घर में माँ बहनें नहीं हैं। मुझे कमज़ोर औरत न समझना। चुपचाप यहाँ से चला जा, अन्यथा वह दुर्गति करूँगी कि पूरा मोहल्ला तमाशा देखेगा। ब्रजेश को ऐसी उम्मीद न थी। वह गर्दन लटकाए चुपचाप बाहर जाने लगा। तभी शिप्रा उसकी लाई हुई साड़ी पीछे से फेंकती हुई बोली, इस कफन को भी तो ले जा। ब्रजेश ने वह साड़ी उठा ली। शिप्रा ने उसकी लाई हुई और भी साड़ियाँ उसकी ओर फेंक दी, जिन्हें वह जल्दी से समेट कर चला गया। इस हादसे से शिप्रा की सांस तेज हो आई। वह अपनी उखड़ी सांस पर काबू पाने के लिए बेडरूम में जाकर लेट गई। थोड़ी देर आराम करने तथा स्थिति सामान्य होने के बाद शिप्रा उठी और श्रृंगार मेज के सामने जा खड़ी हुई। अब उसका रूप ही उसकी आंखों में चुभन पैदा करने लगा था। ऐसा रूप भी किस काम का जो दूसरों को अपनी ओर खींचे। वह श्रृंगार मेज के सामने से हट गई। साड़ी उतारकर उसने धुली हुई एक सादी धोती पहन ली और आईने के सामने जा खड़ी हुई। अब वह और भी अच्छी लग रही थी, पर इस बार देखने का नज़रिया भिन्न था। रसोई में जाकर पति के लिए चाय नाश्ता बनाने लगी, क्योंकि उनके आने का समय हो रहा था। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कर लीजिएगा और कमेंट्स करके बताइएगा। चलिए मिलते हैं अगले कहानी वाले वीडियो में। धन्यवाद।